हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऋषि मैथ रीजनिंग। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं। और जैसा कि नंबर सिस्टम आप सभी बच्चे जानते हैं, नंबर सिस्टम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में खास चैप्टर्स होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो चैप्टर ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें आज हम इसमें जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। तो बच्चों, आज का जो हेडिंग होगा हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पढ़ते हैं। तो सुनिए, यूनिट डिजिट्स में क्या करना होता है। जैसे किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझिए ध्यान से। जैसे लिखते हैं हम 423, 537, 931 गुणा 536 में इकाई अंक। होगा। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक निकालना। तो सुनिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इकाई अंक निकालना होता है। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का उसका इकाई पकड़ो, फिर इस वाली का इकाई पकड़ो, फिर इस वाली का इकाई पकड़ो, फिर इस वाली का इकाई पकड़ो। मेरा कहने का मतलब है, अगर इस पूरी संख्या का इससे गुणा करें, फिर इस पूरी संख्या का इस वाली से गुणा करें 537 से, फिर इस तीनों का जो गुणनफल आएगा 423 से गुणा करें, तो जो वैल्यू जाएगी वो गुणनफल में काफी बड़ी आएगी और काफी समय भी लग जाएगा। लेकिन हमको निकालना है केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उस संख्या का केवल और केवल इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका ये इकाई अंक, इसका ये इकाई अंक, इनका आपस में परस्पर क्या करना है, गुणा करना है बच्चों। तो 6 का 1 से गुणा करोगे 6, इन दोनों के गुणनफल में 6। अब इसका 6 का 7 से करोगे 7 6 42, और 42 में बच्चों जो इकाई है वो क्या हो गई, 2। अब इस 2 का किससे करना है, 3 से। 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो इस वाले की जो आंसर है वो आपका क्या आएगा बच्चों, 6 इकाई अंक आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है? जैसे और क्वेश्चंस लेते हैं। मैं कहता हूं कि 735 इंटू 839 इंटू 737 में यूनिट डिजिट क्या है। तो समझिए बच्चों, इसमें इकाई 7, इसमें 9 और इसमें इकाई 5। 7 का 9 से मल्टीपल किया, 7 नाम 63, 63 में कितना इकाई अंक है, 3। फिर इस 3 से गुणा करेंगे 5 के साथ, 3 पंजे 15, और 15 में जो इकाई आएगा वो क्या हुआ बच्चों, 5। ये आपका क्या होगा, इकाई अंक। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जैसे और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं लेता हूं 713, 945, 228 और 426 में इकाई अंक निकालना है। तो समझिए, इसमें इकाई कितना है, 6, इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 5 और इसमें कितना है 3। तो जब 6 का मल्टीपल 8 से होगा तो 48, 48 में क्या आएगा बच्चों, 8। अब इस 8 का किससे करना है, 5 से। 8 5 40 में क्या आ गया बच्चों, 0। अब इस 0 का किससे करना है, 3 से, तो भी क्या आएगा, 0।
तो 0 आपका इकाई अंक आ जाएगा। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि इस सवाल में तो कहीं पे देखो 5 है ही नहीं, इकाई अंक के स्थान पर कहीं पर भी 5 नहीं है। लेकिन यहां देखो इकाई अंक के स्थान पर यदि कहीं से भी एक 5 मिल जाए और सभी अंक कैसे हों, विषम, यानी एक बात समझना, सभी विषम और 5, तो जो इकाई अंक आएगा वो बच्चों हमेशा ही 5 ही आएगा। लेकिन कहीं से भी अगर आपको एक सम मिल जाए, इकाई अंक के स्थान पर एक वैल्यू क्या मिल जाए, सम, और एक 5 मिल जाए, अरे ज्यादा सम मिल जाए तो भी वही है, ज्यादा 5 मिले तो भी वही है, लेकिन कम से कम एक 5 और एक सम हो। तो सम का गुणा जब 5 से करते हैं बच्चों, तो हमेशा आपका जो इकाई अंक है वो क्या आता है, 0। आप जानते हो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, चाहे 0, 2, 4, 6, 8, ये किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर होते हैं तो वो अंक संख्या कैसी हो जाती है, सम। और जब वो सम हो जाती है और सम संख्या में, प्रत्येक सम संख्या में, बड़ी सी बड़ी संख्या में उसका सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड जो होता है वो होता है मेरे बच्चों 2। और जब गुणनखंड 2 होता है तो उसके सम संख्या के साथ जब 5 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर 5 का विषम संख्याओं से गुणा आपको दिख रहा है तो हमेशा इकाई अंक क्या रहने वाला है, 5। और यदि कहीं पर भी आपको एक भी डिजिट सम नजर आ जाए, सम, और एक 5 आ जाए, तो सदैव उसका इकाई अंक क्या रहने वाला, 0। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात, एक ही बात याद रखनी थी कि भाई 5 और सभी इकाई के स्थान विषम संख्या, तो क्या होने वाला है, 5। और 5 और इकाई स्थान पर कहीं से भी कोई सम हो तो क्या होने वाला है, 0। बात खत्म। सीधे प्रश्न इसी तरीके से, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। आगे की बात समझते हैं, घातांक वाली वैल्यूज में क्या करना होता है। सुनिए, जैसे मैं यहां लिखता हूं 0 और n कोई भी पावर हो सकती है मेरे बच्चों। दूसरी बात, यहां लिखा 1, कोई भी पावर n हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी पावर n हो सकता है। तो जब यहां कोई भी संख्या 0 इकाई अंक के आगे कोई भी नंबर हो सकता है, घात 1 से लेकर के दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी घात हो सकती है, इससे कोई पहले मायने नहीं रखता। तो ऐसे क्वेश्चन का इकाई अंक जो रहेगा बच्चों वो सदैव 0 रहेगा। इस वाले में 1 है तो इसका 1 ही रहेगा, इसमें बच्चों 5 है तो 5 ही रहेगा, और इसमें 6 तो बच्चों 6 ही रहेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि यदि किसी प्रश्न में इकाई स्थान पर 0 है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी है तो उसका आंसर 0 है, 1 है तो उसका 1 है, 5 है तो उसका इकाई अंक 5 है, और 6 है तो बच्चों इसका इकाई अंक भी 6 ही रहेगा। ठीक, जैसे देखो एक पहलू करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं एक बार। जैसे मैंने लिखा 4, 5, 6, 0 की पावर लिखा 2018। मैं आपसे पूछ लिया बच्चों इकाई अंक है, समझिए बात को आराम से बच्चों। इसका कहने का मतलब है कि 4560 जो लिखा हुआ है उस पर पावर कितना है बच्चों, 2018। इसका मतलब 4560 को कितनी बार करने वाला हूं मैं इसे मल्टीपल, कितनी बार करने वाला हूं, 2018 बार। अब इतना मेरे पास तो समय नहीं भाई, नहीं आपके पास है, लेकिन हमको पता है कि जब इस तरीके से होता है इकाई अंक निकालने के लिए यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0,
तो हर बार 0 का गुणा 0 का गुणा 0 से रहेगा, तो बच्चों इकाई अंक भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आगे की बात, मान के चलिए मैं यहां पर 1 कर देता, 1, तो हर बार कैलकुलेशन क्या होती, 45 61 45 61 45 61, सही है गलत है? तो हर बार 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से क्या होने वाला था, इकाई अंक 1 ही तो रहने वाला था इकाई अंक, बताइए कोई फर्क पड़ता इस पर? इसी प्रकार मैं यहां पे कर देता 5, तो आप क्या कर दें, 45 61 सॉरी 45 65 45 65, हर बार ऐसे ही आगे चलता है। तो 5 का गुणा 5 से करते, 5 का गुणा 5 से करते, तो 5 ही यूनिट डिजिट रहता कि नहीं रहता, बताइए क्यों? 5 5 25 5 5 25 5 5 25 रहेगा, कभी 5 5 26 नहीं हो सकता। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार 6 होता तो 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 6 36, कितनी बार करो, 6 ही रहने वाला है। तो ये चीज़ें ऐसी आपको सॉल्व करना है, बात समझ में आ गई होगी। घात चाहे कोई भी हो, अगर आधार में इकाई स्थान पर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो बच्चों 1 रहेगा, 5 है तो बच्चों 5 रहने वाला है, 6 है तो बच्चों 6 रहने वाला है। ठीक, जैसे आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व आगे सॉल्व करते हैं। भाई क्या हो गया, देखो भाई आगे और समझिए, क्योंकि 0 1 5 6 का तो हो गया, लेकिन जो अंक हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, और क्या बचा 4 और 9, ये टोटल्स डिजिट होती हैं। तो ये वाला तो हमने पढ़ लिया अभी, इनमें तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब सुनिए, 4 और 9 के लिए भी नियम बन जाता है। वैसे तो सभी को भाग दे करके नियम बनता है, लेकिन शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए, टाइमिंग शॉर्ट करने के लिए, पेपर को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्सों की जरूरत पड़ती है। सुनिए, अब 4 और 9 का नियम क्या होता है समझिए। 4 और 9 को कैसे करना है, सुनिए। 4 की बात करते हैं पहले, 4 का रूल्स, ठीक है मेरे शेरों। देखिए भाई, जैसे 4 की पावर 1 में इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 4, ये आपका इकाई अंक होगा। ठीक, जैसे 4 का स्क्वायर लगाया तो क्या होता है 16, 16 में बच्चों क्या इकाई अंक आएगा, 6। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे की बात करता हूं, जैसे 4 की पावर मैं लिख दूं 67, तो नियम क्या होता है सुनिए, कि दी गई घात में इसमें 4 का भाग देते हैं भैया, और जितना शेष बचता है उसे घात बना देते हैं। तो 4 का भाग दीजिए, 4 एकन 4, 2 बचा, 4 24 27 है, तो 4 का क्यूब बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगी, 4 6 24, 3 शेष बचा, तो 4 की पावर क्या होगी 3। तो 4 की पावर 3 का हल क्या होता है 64। अब 64 होता है, नहीं पता है तो ऐसे लिख लीजिए, इसका मतलब ही है। तो 4 4 16, 16 में 6, 6 चौक 24 में क्या रहा है 4, तो तभी भी तो 4 आया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और देखिए, मैं लिखूं 7 5 4 की पावर लिखा दिया मैंने 2018, मैं इकाई अंक निकालना है। 2018 की बजाय आप 2019 करिए, मैं इकाई अंक। तो सुनिए भाई, दी गई घात में 4 का भाग देते हैं, और 4 का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंकों पे लागू है। अगर अंतिम 2 में 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में चला जाएगा, नहीं गया तो जितना शेष बचता है वो शेष बचेगा। तो 4 का 4 चौक 16, 3 शेष बचे। तो इस वाली संख्या से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है केवल किससे, इकाई अंक से।
तो 4 की पावर 3 लगा देंगे। पूरी की लगाओ या केवल 4 की लगाओ, बात तो एक ही, लेकिन मतलब तो 4 से, तो 4 पे लगाओ ना। तो 4 का क्यू क्या होता है 64, और 64 में इकाई अंक क्या आ रहा है 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि किसी प्रश्न में यदि 1 से लेकर के दुनिया की कोई भी विषम घात लग रही हो तो इकाई अंक वही आता है जो 4 की पावर 1 पर आता है। जैसे मान के चलिए 9, 8, 5, 6, 4 की पावर लगा दिया हमने 98, 91 में इकाई अंक है। तो मेरे बच्चों 1 से लेकर के दुनिया की कोई भी विषम घात हो, और वो कैसी हो, विषम हो घात, तो उसका इकाई अंक वही आता है जो 4 की पावर 1 पर आता है। ध्यान रहे इस बात का। जिसे और देखो 8, 5, 4 की पावर मैंने लगा दिया 1971। तो जब विषम घात है तो विषम घात से कोई मतलब नहीं है, किस पे लगाना है, एक 4 की पावर 1 का जो आएगा वो दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी विषम घात हो उस पर भी इकाई अंक वही आएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब 4 की पावर अगर कुछ भी है और वो विषम है तो उसका इकाई अंक वही रहता है जो 4 की पावर 1 पर रहता है। अब बात करते हैं 4 की पावर सम। जैसे 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 में क्या इकाई अंक है बच्चों 6, आपका 6 इकाई अंक हुआ, 6 इकाई अंक हुआ। अब समझिए मेरी बात को, जब 6 इकाई अंक हो गया भैया, तो जैसे मैं 4 की पावर लेता हूं, जैसे 8, 6, 4 का मैंने लिख दिया 8534, मैं आपको इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है, इकाई अंक निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जब मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना शेष बच रहा है, 4 का भाग दूंगा कितना शेष बचेगा 2, और 4 के 2 में कितना होगा 4 स्क्वायर 16, 16 में इकाई अंक क्या हो गया 6। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यदि कोई भी घात सम है 4 के ऊपर तो इकाई अंक वो होता है जो 4 के स्क्वायर में आता है, और 4 के ऊपर विषम है तो हमेशा जो 4 की पावर 1 का इकाई अंक होता है वही आंसर होगा। और दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी विषम घात लगा, सम घात लगा दो 4 के ऊपर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि घात क्या है। तो जो 4 के स्क्वायर में बनता है वही उसका इकाई अंक आता है मेरे भाई। तो विषम घात है, दुनिया की कितनी बड़ी सम हो तो जो 4 के स्क्वायर में इकाई अंक आएगा वही आएगा, और दुनिया की कितनी बड़ी घात विषम हो तो 4 की पावर 1 में जो आता है वो विषम घात में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 9 के लिए भी यही प्रोजेक्ट है, 9 के लिए भी यही है। अब 9 का कैसे, जैसे सुनिए, जैसे 9 की पावर लगा दिया हमने 861, तो जो 9 की पावर 1 का इकाई अंक होगा वही 9 की पावर 61 का होगा। भाग दे के देख लो, पूरा पूरा भाग चला गया, एक शेष बचा, 60 में 61 में भाग देंगे तो एक शेष बचा, तो 9 की पावर 1 का मतलब 9 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है दुनिया की जो 4 में था वही 9 की सेम है। 4 में अगर कोई भी विषम घात थी तो उसके लिए क्या था कि 4 की पावर 1 का मान था, ऐसे ही 9 की घात कोई भी विषम है, 1 से लेकर के दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी घात विषम है, तो जो 9 की पावर 1 पर इकाई अंक बनेगा वही बड़ी से बड़ी विषम घात पर भी वही इकाई अंक बनेगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, जैसे मैं यहां कोई भी अंक हो सकते हैं और यहां और पावर लगा दिया मैंने 4468 में इकाई अंक। तो आप ध्यान रखिए
जो 4 की पावर सम लगाने पे हो रहा था, 4 की पावर सम थी तो 4 के स्क्वायर पे बन रहा था। तो इसी प्रकार 9 के स्क्वायर पे सम घात है तो 9 के स्क्वायर पे जो इकाई अंक बनेगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। बताइए, समझ में आ रहा है भाई? 9 की पावर विषम हो, कोई भी बड़ी से बड़ी हो, तो 9 की पावर 1 पे बन रहा है वही इकाई अंक होगा। और 9 की पावर कोई भी 9 हो या 4 हो, कोई भी समघात बन रही हो, तो जो स्क्वायर पे बनता है वही इकाई अंक रहता है। ठीक, अब सुनिए, अब इनके अलावा जो अंक बचे हैं, क्या उनमें क्या होने वाला है? उनको आपको 4 से भाग देकर ही देखना पड़ेगा। जैसे 5, 7, 4, 2 की पावर लगा दिया 978 में इकाई अंक है, तो इसको बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। दी गई घात में किसका भाग देते हैं? 4 का। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही, 4 का ही क्यों देते हैं? क्योंकि 4 के बाद किसी संख्या का गुणज में वही अंक फिर से क्या होता है? रिपीटेड होता है, इसलिए 4 का भाग देते हैं। और जो रिमाइंडर थ्योरम होता है उससे टोशेंट वैल्यू को सॉल्व करना पड़ता है। तो वहां जब द को उसको टोशेंट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वहां से जो वैल्यूज निकल के आती है वो 4 निकल के आती है। अभी आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा नहीं तो इस वजह से वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही नंबर सिस्टम में हम रिमाइंडर थ्योरम क्लियर कराएंगे तो वहां आपको ये भी बताया जाएगा कि 4 ही क्यों भाग दिया और 4 कैसे आया। पर ऐसे आप समझ सकते हो आप थोड़ी सी मदद के लिए। जैसे देखो, ये था हमारा में इकाई अंक है। तो इसमें क्या करना है आपको, समझिए कि जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 वाला लिया तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 में क्या आ रहा है? 6। लेकिन जैसे ही ये जोड़ा कंप्लीट करके एक और बढ़ते हैं तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 12 में जो इकाई अंक आएगा वो 2 आ रहा है। तो इस वजह 4 के बाद जैसे ही करते हैं तो वो रिपीटेड होता है, तो इस वजह से भी ये यूज किया जाता है। वैसे टोटसेंस से रिमाइंडर थ्योरम में आपको ये चीजें और बताई जाएंगी। तो सुनिए, आप सॉल्व कैसे करते हैं अब इसको समझिए। इसमें 4 का भाग दिया, कितना शेष बचेगा बच्चों? 2। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 में क्या आ रहा है? 4। तो इस वजह से इसका इकाई अंक जो आएगा मेरे बच्चों 4 इकाई अंक आएगा। ठीक, गुड। अब समझिए, और एक बात और इधर समझें कि शेषफल और घात, इसको समझो। अगर किसी में संख्या में भाग देने पर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो घात 1 लिखना है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो घात 2 लिखना है पावर, रिमाइंडर 3 है तो आपको 3, लेकिन कई बार पूरा पूरा भाग जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है तो आपको उस पर पावर जो लगानी है वो जो 4 लगानी है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो आगे बढ़ने, क्वेश्चन कैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो समझिए मेरी बात को। जैसे मैंने लिखा 735 की पावर 849, 642 की पावर 735, 837 की पावर 72, 72 में यूनिट डिजिट निकालना है बच्चों, इकाई अंक। तो कैसे करोगे सुनिए, आपको वैसे ही बिना सॉल्व किए ही इस प्रश्न का आसानी से आंसर बता सकते हो। कैसे समझिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि भाई पावर को छोड़ो, बेस पे काम करो पहले, कि यदि इकाई अंक में कहीं पर भी आपको
इकाई के स्थान पर 5 और कहीं से भी कम से कम एक सम, भाई 2 सम हो तो भी चलेगा, लेकिन एक सम और 5 मिलता है तो पक्का बच्चों इकाई अंक सदैव क्या रहने वाला होता है, 0। तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही आपका अगर याद रहे तो तुरंत आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर पूरा ही सॉल्व करना चाहता है तो कर सकते हो। क्या इसको पूरी सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था 0, 1, 5, 6 यदि इकाई अंक पर वेश में होता है तो पावर चाहे कुछ भी हो, इनका इकाई अंक कभी नहीं बदलता। तो सुनिए, अगर बाकी के में तो बदलेगा तो देखना पड़ेगा। तो इसका तो 5 है तो 5 ही लिख दूं भाई, क्या दिक्कत है बताइए। 5 है तो 5 लिख दिया, इसमें 5 दिया, कितना शेष बचा, 3, और 2 की पावर 3। अब चाहो तो 2 की पावर 3 को सीधा सॉल्व करके 8 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसमें भाग दिया, पूरा भाग चला गया 72, तो पूरा भाग चला गया तो कितना पावर बनेगा, 7 की पावर 4। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 तो आपका है ही है, 2 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हो, और खोल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, खोल के लिख लो। 7 की पावर 4 को बिल्कुल खोल के लिख दो आप जानते हैं 7 7 49 में 9, 9 7 63 में बच्चों 3, 3 7 21 में 1, 2401 होता है। तो वैसे भी एक आना था, याद है तो, नहीं याद है तो पूरा लिख लो। 1 का गुणा 2 से 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 5 40। अब बच्चों 40 में सब का क्या आया, इकाई अंक 0। तो इस वाले प्रश्न का इकाई अंक 0 है। क्या बात मेरी समझ में आ पा रही है? क्लियर है? गुड, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, सुनिए बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। 347 की पावर 468, 935 की पावर 936, 731 की पावर 437, 839 की पावर 665। मैं आपको बच्चों इकाई अंक बताना है। तो भली भांति समझिए, सभी जगह क्या है, देखो विषम, 5 विषम, तो क्या होने वाला है मेरे बच्चों, 5 होने वाला है। सभी विषम और कहीं भी आपको 5 दिखता है तो उस ऐसी एक्सप्रेशन का जो आंसर बनता है वो 5 इकाई अंक बनता है। सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। 68 में 4 का भाग दोगे, कितना शेष बचेगा भाई, 4 एकन 4 2, 4 7 28, भाई पूरा भाग गया कि नहीं गया, गया। तो 7 की पावर 4 में इकाई अंक क्या बनता है, 1। डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं 1। 5 का तो कुछ भी हो, 5 ही रहने वाला है। 1 का कुछ भी हो, 1 ही रहने वाला है। इसमें देखिए एक शेष बच रहा है, 9 की पावर विषम में, वैसे भी विषम हो चाहे कितनी भी बड़ी हो तो क्या रहने वाला है बच्चों, 9 ही रहने वाला है। 9 पंजे 45 में कितना रहने वाला है, 5 इकाई अंक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पता है? गुड, आगे चलते हैं। आगे बढ़ता हूं, सुनिए भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा इस रिदम की तरफ। एक बात समझिए पहले क्वेश्चन को करने से पहले, चलो एक और क्वेश्चन लो। 932 की पावर 468, 637 की पावर 71, 933 की पावर 465। मैं
यूनिट डिजिट याद करिए। देखिए भाई शेरों, इसमें 4 का भाग दूंगा, पूरा चला गया तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो पावर क्या लगाऊंगा 2 के ऊपर, बताओ 4। और 2 की पावर 4 में आप इकाई अंक खूब अच्छे से समझते हैं, 2 का पावर क्या होता है 4, 16। 16 में क्या आएगा 6, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें 4 का भाग दीजिए, 7 का क्यू बचेगा, और 7 का क्यू क्या होता है, 7 के क्यू 343 में 3 इकाई अंक आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे और सोल्व कर सकते हैं। 65, एक शेष बचेगा, तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3। ओके, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 8, इसका हो गया 16, और 16 में क्या बनेगा बच्चों 6, 3 और 3, 3 तिया 9, 9 6 54 में क्या बनेगा 4, 9 6 54 में क्या बनेगा 4। तो आपका 4 इस प्रश्न का इकाई अंक आ गया। ठीक है भाई, आप ऐसे नहीं करना चाहते, इस एक्सप्रेशन को और सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3। ठीक, तो देखो 3 7 21 में 1, अब 1 का गुणा किससे 7 से, 7 का गुणा 7 से 49 में 9, 9 दूना 18 में 8, 8 दूना 16 में 6, 6 दूना 12 में 2, और 2 दूनी 4 में 4। फाइनली जो इकाई अंक है वो क्या है आपका 4 इकाई अंक आया। बात क्लियर हो गई होगी, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, अब बात करते हैं फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स में इकाई अंक निकालना। फैक्टोरियल से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई भी संख्या है, यहां लिखता हूं मैं 4, और यहां कोई भी संख्या लिखा मैंने 9। अच्छा ये बताओ, ये जो है इसके आगे भी कुछ संख्या है, इसके आगे भी कुछ संख्या, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ऐसे तो घट नहीं सकता, तो यहां से क्या लेते हैं बच्चों हासिल, तो क्या होता है 14। 14 में से जब 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। या आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, 9 में से सीधा 4 घटाइए, क्या आएगा आपका -5। इसमें हमेशा प्लस क्या जोड़िए 10, तो आपका आने वाला जो है वो क्या आएगा प्लस का 5। ध्यान रखना। जैसे और देखिए, जैसे यहां संख्या लिया 3 और यहां संख्या लिया मैंने 8। अब बड़ी वाला कौन सा है ये, तो यहां से हासिल लेंगे, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, क्यों बड़ी संख्या इसको मान रहे हैं, छोटी इसको मान रहे हैं, तो घटाइए, 13 में से 8 गया तो कितना बचे बताओ। तो 13 में से जब 8 जाएगा तो 5 बचेगा भाई। आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप 8 में से सीधा 3 घटा दीजिए, कितना आएगा -5। लेकिन फिर से क्या जोड़ देंगे आप 10, तो क्या आएगा आपका प्लस का 5 आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे कुछ और संख्या लेते हैं हम, और कोई नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ लिया हमने 6, अब 6 को लेस करोगे 13 में से तो क्या बचेगा 7। लेकिन आप नहीं करते ऐसा, तो 6 में से 3 घटाओगे क्या आएगा -3, तो आपको +10 कर दो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो 10 में से 3 गया प्लस का 7 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये आप यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे इस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया भी है, तो उसको देखिए समझिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चंस लिया मैंने 7 की पावर 95 - 3 की पावर 58 में इकाई अंक है। तो बच्चों इसमें आप भाग देंगे 4 का, कितना शेष है 3।
अब 7 का क्यू क्या होता है, 3 पावर बचा तो 7 का क्यू, और 7 के क्यू में क्या होता है, 7 का क्यू 343 में 3 इकाई अंक। इसमें आप देंगे भाग किसका, 4 का, तो कितना शेष बचेगा भैया, 2 बचेगा, तो 3 के वर्ग में क्या हो गया, 9। अब ये देखिए कि संख्या ये बड़ी थी और ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटी घटाना है, तो इसके आगे भी संख्या है और संख्या इसके आगे भी है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां से क्या लेते हैं, हासिल। तो जब 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 4। या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 9 माइनस के में से 3 घटाओगे तो माइनस का क्या बचेगा बच्चों, 6, और आप अपनी तरफ से 10 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 4। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, एक इसमें होता है फैक्टोरियल नियम्स, FACT, फैक्टोरियल, जिसको हम कहते हैं क्रम गुणांक। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं समझिए, ये चिन्ह इस तरीके से भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, जैसे फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन समझें, इसके में क्वेश्चन भी इसके कई बार रिपीटेड हुए हैं SSC वगैरह में। हाँ, तो ध्यान से देखिए भाई, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है बच्चों 1। 2 फैक्टोरियल को हल करोगे तो क्रम गुणांक का मतलब है उस संख्या से लेकर के वहां उसको लास्ट तक सॉल्व करिए, 1 तक गुणा कीजिए। फैक्टोरियल 3 से मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, अर्थात बच्चों फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 4 क्या होता है बच्चों, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अर्थात बच्चों हुआ कितना हुआ, 24। अब जैसे फैक्टोरियल 5 कॉल कर, देखो एक तरीका मैं बताऊं, 2 से 3 का गुणा किया 6 आ गया, 6 का 4 से करिए 24 आ गया, 24 पंजी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 120। हल करते हैं तो अब फैक्टोरियल 6 निकालते हैं तो 120 छिंगा कितने हो जाते हैं, 720। तो आप इसका भी डायरेक्ट लिख सकते हो 720। ऐसे ही 720 का अगर 7 का निकालना है तो 7 से गुणा करके आगे बढ़ा सकते हो। वैसे इसको प्रॉपर करके देख लो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौक 20, 60 दूना 120। ऐसे ही 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 720। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब जो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सुनिए, एक बात तो ये समझ लीजिए पहले कि फैक्टोरियल 4 के बाद प्रत्येक किसी संख्या के फैक्टोरियल्स को खोलते हैं तो उसमें जो इकाई अंक आता है वो बच्चों सदैव 0 आता है। दोबारा सुनो, फैक्टोरियल 4 से बड़ी किसी भी संख्या के फैक्टोरियल्स को खोलते हैं तो उसकी जो यूनिट डिजिट है वो सदैव 0 रहती है। कभी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि फैक्टोरियल 73 में यूनिट डिजिट बताओ भाई, यूनिट डिजिट, तो आपको याद रखना है बच्चों क्या आना यूनिट डिजिट इसका, 0, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से बड़ी किसी भी एक्सप्रेशन को खोलते हो तो उसका यूनिट डिजिट सदैव 0 ही रहता है। ठीक, गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझें और क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चंस है, रेलवे वगैरह NTPC जो होते हैं। सुनिए, जैसे मैं लिखा हूं, क्वेश्चन था फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 में इकाई अंक
क्या होगा? समझिए भाई। अब एक बात बताओ, अभी अभी हमने सॉल्व किया कि फैक्टोरियल 1 को खोलने पर क्या बनता है? 1। 2 को खोलने पे क्या बनता है? 2। 3 को खोलने पे क्या बनता है? 6। 4 को खोलने पे क्या बनता है? 24। तो जैसे जैसी संख्या बढ़ती जाएगी वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है, इकाई या सेम रहता है। 5 को खोलते हैं बच्चों 120, 6 को खोलते हैं बच्चों 720। इसी प्रकार जितनी भी इन फैक्टोरियल्स को खोलोगे तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वो इधर आती जाएगी और यहां सभी की सभी इकाई अंक क्या आते जाएंगे? 0। तो 99 तक इस तरीके से खोलते जाओगे तो सबकी जगह 0 आएगा। तो एक बात बताइए, 0 में 0 को जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जब 0 में 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो जो फर्क पड़ेगा वो कहां तक पड़ेगा? केवल यहां तक फर्क पड़ेगा बस, क्योंकि यहां से जो भी वैल्यूज होंगी वो सभी 0 0 आने वाली हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। मैंने बताया था कि 4 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज का फैक्टोरियल निकालोगे वहां सबका इकाई अंक क्या 0 आने वाला है। तो यहां सब 0 आएगा तो 0 जोड़ने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमें तो केवल इस एक्सप्रेशन तक सॉल्व करना है बस। तो जोड़िए, 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13 भाई, 1 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13। अब 13 में इकाई अंक क्या हो रहा है मेरे भाई बताओ? 3। तो इसमें जो इकाई अंक है वो आपका है मेरे प्यारे बच्चों 3। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे सॉल्व करते हैं कुछ चीजें। जैसे एक बात और भी समझिए, जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 है, 2 का मतलब 2 गुणा 1 अर्थात 2 आया। 3 फैक्टोरियल को सब सॉल्व करिए तो 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6 आया। जब 4 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 24 आया। फैक्टोरियल जब 5 को अभी सॉल्व किया तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आया अर्थात 120 आया। तो एक बात बताइए मेरे को, जब मेरे बच्चों इसमें भाग, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, नॉट। इसमें 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसमें 4 का भाग जा रहा है? जा रहा है। इसमें 4 का भाग जा रहा है? जा रहा है। मतलब यहां 4 का भाग दे रहा हूं तो नहीं जा रहा, लेकिन यहां जब 4 का भाग दे रहा हूं तो 4 से 4 कट गया। ऐसे मत सोचना सर बच गया 3 गुणा 2 गुणा 1। ये तो बच्चों जब 4 का 24 में भाग दे रहा हूं तो भागफल 6 आ रहा है ना। तो इसी प्रकार 3 दूनी 6 एकन 6, 6 जो बच रहा है वो भागफल है, भाग तो चला गया। इसी प्रकार इसमें 4 से दूंगा तो 4 कट गया, तो 5 या 15 दूना 30 जो बच रहा है वो क्या है? भागफल है, भाग तो पूरा चला गया। तो कहने का मतलब यहां से केवल एक बात पता चली कि फैक्टोरियल 3 से बड़ी, फैक्टोरियल 3 से बड़ी जितनी भी बड़ी फैक्टोरियल्स हो, कोई भी हो 3 से बड़ी, वो सभी की सभी 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। वो किससे विभाजित होंगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो बन गया काम सीधा। क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन में कि 7 की पावर फैक्टोरियल 105 में इकाई अंक है, क्वेश्चन बन गया। अब आपके दिमाग में बात कौन सी आनी चाहिए कि यार अभी बताया था कि फैक्टोरियल 3 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल है वो सभी फैक्टोरियल 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं, और अभी रूल्स बताया था कि जहां जहां 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वहां रिमाइंडर क्या आता है? 0। और जब रिमाइंडर 0 आया आता है तो पावर क्या बताई थी? अभी 4 लगाते हैं। तो फैक्टोरियल 3 से बड़ी सदैव कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसमें 4 का भाग जाता है, और जब 4 का भाग जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 की पावर 4, बात समझ में आ रहा है? तो 7 की पावर 4 लगाएंगे, भाई पूरा भाग जा रहा है, जाएगा। 7 की पावर 4 क्या होता है? 24 0 1, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका इकाई अंक 1 आ जाएगा। नहीं पता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे और सॉल्व करो। 7 7 49 में 9 और 9 7 63 में 3
और 3 7 21 में 1 आपका इकाई अंक हो जाएगा, या 24 0 1 होता है, 7 का पावर 4 याद है तो उसमें 1 इकाई अंक हो जाएगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। आगे देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो वही 3 से बड़ा हो तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे मान के चलिए मैं लिखता हूं 8 7 3 की पावर 29 18 फैक्टोरियल्स में इकाई अंक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो 4 का पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा भाग जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 3 की पावर क्या लगाना है 4, और 3 की पावर 4 क्या होती है बताओ 81। भाई 81 होता है नहीं होता है, तो ये जो है एक क्या है आपका यूनिट डिजिट हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन एक्सप्रेशन और देखते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन बना दिया आपको, मैं कह रहा हूं कि a एक धनपूर्णांक है। यदि a एक धनपूर्णांक संख्या है, धनपूर्णांक संख्या है, और a स्क्वायर का मान, a स्क्वायर का इकाई अंक मान के चलिए 9 है, तब आपसे कहे तो बताओ a+2 का होल स्क्वायर में इकाई अंक है। समझिए बात को। तो इसमें क्या होने वाला है, एक धनपूर्णांक संख्या और ए स्क्वायर का इकाई अंक जब 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो बताइए a+2 का होल स्क्वायर में इकाई अंक क्या है। तो मेरी बात को समझिए, ऐसी संख्या सोचिए भाई कि एक ऐसी धन संख्या लेनी है कि जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आ जाए। तो आपके पास या तो वो संख्या 3 हो सकती है या वो संख्या 7 हो सकती है, तभी इकाई अंक 9 आ सकता है। तो देखिए भाई a का मान करने पर 3 का वर्ग करने पर क्या आ रहा है, यानी यहां 3 लेता हूं मैं, तो 3 का वर्ग करने पर आपका निकल के आएगा 9, और या दूसरा जो मान लेता हूं मैं 7, तो इसका वर्ग करने पे क्या आएगा 9। दो ही एक्सप्रेशन बन सकते हैं। तो कह रहा है a+2 का इकाई अंक क्या होगा, तो a+2, तो एक बात बताइए, इकाई अंक हो गया। अब यहां से जैसे ये डिपेंड ऑप्शन पे भी करता है। जैसे ऑप्शन मान के चलिए मैंने दे दिया, एक तो दे दिया 6, एक दे दिया मैंने 7, और एक ऑप्शन में दे दिया 1, और एक ऑप्शन में दे दिया 8। तो आप क्या लेंगे यहाँ पे a+2, तो a तो यहाँ से 3 लीजिए। जब a आप यहाँ से 3 ले रहे हो और 3 में 2 जोड़ा 5, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इसको क्या मानेंगे, गलत। आगे चल के देखते हैं 7 लिया, 7 में क्या जोड़ा a+2, 2 जोड़ेंगे क्या हो गया 9। अब 9 का जब इकाई अंक करोगे, इकाई अंक क्या आएगा 81 में 1, जो कि आपके ऑप्शन में मौजूद है। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से आगे की बात अब आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। आज आपको यहीं पे हम विराम देते हैं। धन्यवाद।